सो नाउ लेट्स लुक एट सिलेक्शन सॉर्ट। तो लेट्स से हमें फिर से एक एरे दी हुई है और हमें बोला गया है कि इस एरे को सॉर्ट करो यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम एक सेपरेशन यहाँ पे रखते हैं, राइट, सेपरेशन यहाँ पे रखते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो है ये पार्ट है सॉर्टेड और जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो है अनसॉर्टेड। तो इनिशियली पूरी एरे ही अनसॉर्टेड है और हमें उसे सॉर्ट करना है, मतलब हमें धीरे धीरे ये जो सेपरेशन है इसको राइट टू लेफ्ट ले जाना है until it reaches this point. So after it reaches this point, so this sorted portion would have extended up to this point और unsorted portion खत्म हो जाएगा। So हम लोग एक पास रन करते हैं from this starting of the array until this separation, right? तो starting में separation जो है वो end पे ही है, तो हम start से लेकर end तक travel करेंगे array में और find out करेंगे कि array में maximum element कौन सा है। So अगर ये वाला element हमें मिलता है कि ये maximum है in the entire array, तो ये मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग चाहते हैं कि ये एंड में जाए, राइट, ये एंड में जाए क्योंकि सॉर्टेड एरे में ये जो लास्ट जो मैक्सिमम एलिमेंट रहा होगा वो एंड में ही रहा होगा, राइट। तो हम लोग चाहते हैं कि ये एंड में चला जाए, मतलब ये यहाँ पर आ जाए, तो हम सिंपली इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने से ये वाला जो एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे पहुंच जाएगा और फिर हम इस वाली सेपरेशन को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगी सेपरेशन और ये सॉर्टेड पोर्शन जो है इसके अंदर भी ये चीज आ जाएगी, इस वाली विंडो के अंदर ये चीज आ जाएगी और अनसॉर्टेड विंडो जो थी जिसके अंदर एंटायर एरे थी अब उसके अंदर ये इतने एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ये एलिमेंट करेक्टली प्लेस हो जाएगा इस फर्स्ट पास के बाद। सो आफ्टर द फर्स्ट पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट पोजीशन पहुंच चुका है और विंडो को लेफ्ट शिफ्ट किया जा चुका है। एंड नाउ इन द सेकंड पास हम लोग रन करेंगे लूप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, राइट, क्योंकि ये चीज सॉर्ट हो चुकी है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम लोग केवल अनसॉर्टेड की स्टार्टिंग रेंज और अनसॉर्टेड की एंडिंग रेंज तक रन करेंगे लूप और फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट। लेट्स से ये जो है ये मैक्सिमम एलिमेंट निकलता है इस पोर्शन का, तो मतलब ये जो एलिमेंट निकला है वो एंटायर एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा क्योंकि लार्जेस्ट हम एक्चुअली ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पास रन किया और एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड किया, तो मतलब ये एंटायर एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। सो आइडियली ये वाला एलिमेंट ये प्लेस होना चाहिए यहाँ पर, राइट, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है तो ये सेकंड लास्ट पोजीशन पे प्लेस होना चाहिए। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर होगा हम उसको इसके साथ स्वैप कर देंगे। सो आफ्टर द सेकंड पास ये विंडो जो है ये शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट में और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट करेक्टली प्लेस हो जाएगा। सॉर्टेड एरे की भी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी और अनसॉर्टेड की कम हो जाएगी। नाउ इन द थर्ड पास हम सिमिलर एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे और हम लोग अनसॉर्टेड की स्टार्टिंग रेंज से अनसॉर्टेड की एंडिंग रेंज तक एक पास रन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है इतनी रेंज में। तो जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ मिलेगा हमें, लेट्स से ये मिलता है, तो ये एक्चुअली एंटायर एरे का थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, दैट इज इट नीड्स टू बी प्लेस्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा हम उसके साथ इसको स्वैप कर देंगे। सो आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड पास हम लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट कर चुके हैं और थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। सॉर्टेड की रेंज बढ़ चुकी है, अनसॉर्टेड की रेंज घट चुकी है। तो यही हम प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करते चले जाएंगे और जब तक कि ये जो सेपरेटर है वो यहाँ पर नहीं आ जाता, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती है सिलेक्शन सॉर्ट में। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल n एलिमेंट्स को कंपेयर किया था और फिर हमने सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए n-1 एलिमेंट्स को कंपेयर किया था और थर्ड लार्जेस्ट निकालने के लिए n-2 को कंपेयर किया था और ऐसे हम चलेंगे जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता। तो ये बबल सॉर्ट की तरह सिमिलरली ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन जाता है। तो दैट इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू big O of n square. So this is the code for selection sort. We run I from 0 to n-1 and we have max index variable initialized to I. हम लोग चेक करते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा है और हम लोग एक पास रन करते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि मैक्सिमम इंडेक्स क्या है और मैक्सिमम इंडेक्स मिल जाने के बाद हम सिंपली स्वैप कर देते हैं मैक्स इंडेक्स और A of I को।